आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 13 सांख्यिकी अर्थात स्टैटिक्स की प्रश्नावली 13.1 का पहला भाग करेंगे, जिसमें इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 1, 2 व 3 को हल किया जाएगा। अध्याय 13 से संबंधित अगर आप सभी प्रश्नावलियों को वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी प्रकार के लिंक आपको मिल जाएंगे, वहां से आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आपकी गणित पाठ्य पुस्तक के सभी अध्यायों की प्रश्नावलीवार वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन नहीं दबा रखा है तो कृपया उसे भी दबा दीजिए, क्योंकि इस सेशन में आपको आपकी गणित पाठ्य पुस्तक के सभी अध्यायों के प्रश्नावलीवार वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। तो उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है, तो वो कर दीजिए। और इसके अलावा बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए भी आपको इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। आइए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे सबसे पहले, जहां दिया हुआ है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक सारणी हमें दे दी पौधों की संख्या और घरों की संख्या के ऊपर, जो कि सर्वेक्षण के दौरान हमें प्राप्त हुई है। अब माध्य ज्ञात करने के लिए हमने किस विधि का उपयोग किया यह भी बताना है और क्यों किया यह भी बताना है। तो प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, ये 3 विधियां हैं माध्य ज्ञात करने की। उनमें से इस क्वेश्चन के लिए कौन सी विधि लगेगी, तो आप ये देखो कि आंकड़े जब बिल्कुल छोटे हैं तो प्रत्यक्ष विधि काम में आ जाती है, और आंकड़े अगर ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो हम कल्पित माध्य विधि अथवा पग विचलन विधि का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आंकड़े हमारे पास बिल्कुल छोटे छोटे आंकड़े हैं। देखो, पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 6 से 8 और ऐसे करते करते 12 से 14 तक मैक्सिमम है। और घरों की संख्या में भी ज्यादा बड़ा कोई मान नहीं है, सबसे बड़ा मान 6 है। इसलिए यहाँ पर हम प्रत्यक्ष विधि से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो हम प्रत्यक्ष विधि वाला मेथड इसमें लगाएंगे। और अगर आपने इन तीनों विधियों से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, वहां से वो वीडियो एक बार जरूर देख लें। आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले आप इसमें ये देखो कि एक टेबल बनानी पड़ेगी। ये जो 2 कॉलम हमें इस तरह से दिए हुए हैं, इनको हम खड़े रूप में बनाएंगे, तो उसके लिए एक टेबल बना लेते हैं सबसे पहले। तो हम इसमें एक टेबल जो हमारे पास पहले से बनी हुई है उसको यहाँ रख देते हैं। इस टेबल को थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेते हैं इस तरह से, और अब इसमें हम वैल्यू भर देंगे। हमारे पास यहाँ पर पहला कॉलम क्या है, पौधों की संख्या, तो यहाँ लिख दो पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, ठीक है। दूसरा कॉलम हमारा है घरों की संख्या, तो इस दूसरे कॉलम में घरों की संख्या भरना है, घरों की संख्या। अब ये घरों की संख्या क्या होती है, बारंबारता होती है, एफ से लिखी जाती है, ठीक है, सिग्मा एफ, सॉरी स्मॉल एफ। अब ये मान हम यहाँ पर फिल कर देंगे। सबसे पहला है पौधों की संख्या, तो पौधों की संख्या ये वाले मान हम लिखेंगे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और लास्ट 12 से 14। सारे के सारे मान हमने यहाँ फिल कर दिए। अब इसके बाद घरों की संख्या, ये वाले मान हमें यहाँ भरने हैं। तो ये वाले मान हम यहाँ लिख देंगे 1, 2, 1, 5, 6, 2 और इधर इसके सामने आ जाएगा 3। ध्यान रखना है, मान गलत मत भर देना, लिखते टाइम पूरी सावधानी बरतनी है वैल्यू रखते टाइम। अब हमारे पास ये 2 कॉलम हमें प्रश्न में दिए थे, हमने वो बना लिए। अब अगला कॉलम क्या होगा, प्रत्यक्ष विधि हो चाहे तो, चाहे कल्पित माध्य विधि हो, चाहे हो पग विचलन विधि, तीसरा कॉलम बनता है मध्यमान का। तो अब हमें तीसरा कॉलम मध्यमान वाला इसमें बनाना है। तो मध्यमान वाला कॉलम बना लेते हैं। इसमें एक टेबल हम यहाँ पर और आगे बढ़ा देते हैं इसको, और यहाँ भर देते हैं हम मध्यमान। मध्यमान यहाँ लिख देते हैं मध्यमान, जिसे लिखा जाता है x से। अब x को ज्ञात करने के अलग अलग तरीके हैं, 2 तरीके हैं। एक तरीका तो है कि हमें जो ये पौधों की संख्या यानी कि वर्ग अंतराल दे रखे हैं, इनका जोड़ कर दो, 0 और 2 का जोड़ करके 2 से भाग दे दो। तो 0 और 2 का जोड़ करेंगे 2, 2 में 2 का भाग दिया 1, 2 और 4 का जोड़ किया 6,
6 में 2 का भाग दिया 3 आ जाएगा, वो यहाँ लिखनी है। लेकिन यह तरीका थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे हमारे मान बढ़ते जाएंगे। जैसे 12 और 14 का जोड़ किया 26 आया, 26 में 2 का भाग दिया 13 आया। तो हर बार हमें बार बार जोड़ करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो तरीका थोड़ा सा ये मुश्किल तरीका मेरे हिसाब से मेरे को लगता है। इसके लिए मैं आपको एक नया तरीका बताता हूँ, हो सकता है वो आपको पता हो। अब इसमें क्या करना होता है कि केवल पहला ही जो वैल्यू है उसमें अपने को अंतर देखना है। हालांकि अंतर सब में सेम होता है, तो हम पहले अंतर को ही देखेंगे। 0 और 2 में 2 का अंतर है, उस 2 में 2 का भाग दे दो, जो अंतर है उसमें 2 का भाग दे दो। 2 में 2 का भाग दिया 1 आ गया। अब वो 1 इधर वाले वैल्यू सभी में जोड़ दोगे। 0 और 2 में 2 का अंतर था, 2 में 2 का भाग दिया 1 आ गया। 1 को इस पहली पहली वैल्यू में जोड़ते जाओ और यहाँ लिखते जाओ। 0 में 1 जोड़ा 1 आ गया, 2 में 1 जोड़ा 3 आ गया, 4 में 1 जोड़ा 5 आ गया, 6 में 1 जोड़ा 7 आ गया, 8 में 1 जोड़ा 9 आ गया, 10 में 1 जोड़ा 11 आ गया और 12 में 1 जोड़ा 13 आ गया। इस तरह से आप मध्य मान के सारे मान आप लिख सकते हो। ठीक है, हमें f का गुणा करना है x के साथ, दोनों का गुणा करना है, तो हमें एक और कॉलम बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम एक और कॉलम बना लेते हैं जिसमें हमें f और x का गुणा करना है। तो यहाँ लिख देते हैं f गुणा x, f गुणा x, इनका गुणा करके लिखो। f ये रहा, x ये रहा, तो दोनों का गुणा करेंगे। 1 और 1 का गुणा 1, 2 का 3 से गुणा किया 2 तिये 6, 1 और 5 का गुणा 5, 5 और 7 का गुणा 5 7 35, 6 और 9 का गुणा 6 9 54, 2 और 11 का गुणा 11 दूना 22, 3 और 13 का गुणा 13 तिये 39। ठीक है, ये हमारे गुणा कंप्लीट हो गए। अब हमें f वाले कॉलम का योग करना है और f गुणा x वाले कॉलम का योग करना है। फार्मूले में इनकी जरूरत पड़ती है, तो सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा f निकालना है। तो सिग्मा f देखिए, पहले वैसे हमें दे रखा है कि घरों की संख्या 20 है, लेकिन फिर भी हम इनका जोड़ कर लेंगे। हम जोड़ करेंगे 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 5 9, 9 6 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20। ठीक, अब सिग्मा एफ एक्स निकालना है, यहाँ पर इस कॉलम का योग। सिग्मा एफ गुणा एक्स लिख दो, चाहे सिग्मा एफ एक्स लिख दो। जोड़ करेंगे 1 और 6 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 और 9 32, 32 का आ गया 2, हासिल हो गई 3, 3 हासिल और ये 3 6, 6 5 11, 11 2 13, 13 और 3 16, आ गया 162। ठीक है, सारणी बनाने का काम हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। अब हमें फार्मूला लगाना है। फार्मूला लगाने से पहले हम विधि का नाम भी लिख देंगे। हमारे पास विधि कौन सी थी? प्रत्यक्ष विधि थी। तो लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से माध्य बराबर, माध्य का सूत्र सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। मान रख दो इसमें, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 162 और बटा में सिग्मा एफ का मान 20। 162 में 20 का भाग देना है। उससे पहले अगर हम देखेंगे इसे, तो ये कट जाएगा। 162 और 20 2 के पाड़े से कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 81 और ये हो जाएगा 10। यानी हमारे पास अब वैल्यू आ गई 81 बटा 10। और 81 में 10 का भाग करके देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। 10 में 1 जीरो है तो एक रकम छोड़कर पॉइंट लग जाएगा, 8.1। तो लास्ट में लिख दो, अतः माध्य पौधों की संख्या, प्रति घर के अंदर जो माध्य पौधे हैं उनकी संख्या कितनी आ गई? 8.1। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें दिया हुआ है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी दे रखी है, श्रमिकों की संख्या दे रखी है और हमें एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करनी है। तो आप देखिए यहाँ पर जो आंकड़े दे रखे हैं काफी बड़े आंकड़े हैं, 500 से 520, 520 से 540। तो यहाँ आंकड़े ज्यादा बड़े होने के कारण
हम इसमें प्रत्यक्ष विधि से तो इसको नहीं कर पाएंगे, तो प्रत्यक्ष विधि हम इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। प्रत्यक्ष विधि के अलावा हमारे पास दो विधियां और है, एक विधि है कल्पित माध्य विधि और दूसरी है पग विचलन विधि। उनमें से कोई एक विधि यहां पर लगाएंगे। तो टेबल बनाते हैं। हमारे पास जो टेबल है, देखो ये टेबल है, इसका थोड़ा हम बड़ा टेबल बना लेते हैं। अब इसमें भर देते हैं पहले कॉलम और दूसरे कॉलम में दी गई वैल्यू। पहले कॉलम में दे रखा है दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी रुपयों में, ठीक है। और दूसरे कॉलम में दे रखा है श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या, जिसे एफ लिखा जाता है, ठीक है। इनके मान यहां पर फिलअप कर दो। पहले यहां लिखेंगे 500 से 520, दूसरा मान है 520 से 540, फिर है 540 से 560, उसके नीचे है 560 से 580 और लास्ट मान है 580 से 600। और इधर श्रमिकों की संख्या में पहली वैल्यू है 12, फिर 14, फिर 8, फिर 6 और लास्ट में 10। अब आप देखो बच्चों, हमने दो कॉलम तो जो प्रश्न में दे रखे थे वो बनाए हैं अभी तक तो, लेकिन जो तीसरा कॉलम होता है वो चाहे हम कोई सी भी विधि कर रहे हैं, हमें मध्यमान निकालना ही पड़ता है। चाहे वह हम कल्पित माध्य विधि कर रहे हैं, चाहे प्रत्यक्ष विधि कर रहे हैं, चाहे हम पग विचलन विधि कर रहे हैं, हमें तीसरा कॉलम मध्यमान का बनाना होता है। तो मध्यमान का हम यहाँ पर तीसरा कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं और इसमें फिल कर देते हैं मध्यमान, यहाँ लिख देते हैं मध्यमान। अब आप मध्यमान निकालते टाइम जो मैंने आपको फार्मूला बताया था मध्यमान कैसे निकाला जाता है, उसकी उपयोगिता देखोगे। अगर हम इन दोनों का जोड़ करके 2 से भाग देंगे मध्यमान तब भी निकल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे ये मान देखते हैं कि बड़े मान हैं, इनको हम कैलकुलेशन करेंगे, जोड़ करके 2 से भाग देंगे, टाइम ज़्यादा लगने वाला है। तो उसको सुलझाने के लिए मैंने वो तरीका बताया था कि आप सब में अंतराल देखो 20-20 का अंतराल है, 20 का आधा कर दो 10, 10-10 इसमें जोड़ना आसान काम है। तो हम इसमें 10-10 जोड़ते जाएंगे और यहाँ लिखते जाएंगे। 500 में 10 जोड़े 510, 520 में 10 जोड़ेंगे 530, 540 में 10 जोड़ेंगे 550, 560 में 10 जोड़ेंगे 570 और लास्ट 580 में 10 जोड़ेंगे 590। ठीक है, ये हमारा तीसरा कॉलम कंप्लीट हो गया। अब चौथा कॉलम अगर हम इसमें प्रत्यक्ष विधि लगाते तो एफ और एक्स का गुणा करते, ठीक है ना, एफ और एक्स का गुणा करते। लेकिन आप देखो ये इतने बड़े वैल्यू हैं, क्या इनका गुणा करना आसान रहेगा? नहीं रहेगा आसान। तो हम यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि काम में नहीं लेंगे, हम आगे चलते हैं कल्पित माध्य विधि के लिए। और कल्पित माध्य विधि में हमें डी को निकालना पड़ता है। डी कैसे निकाला जाता है वो भी देख लेते हैं। उसके लिए हम एक्स्ट्रा कॉलम बनाएंगे। पहले हमारा एक्स्ट्रा कॉलम निकालेंगे हम इसमें डी, और डी की वैल्यू होती है, डी का फार्मूला होता है डी बराबर होता है, डी का मान निकालना है तो डी का मान होता है डी बराबर एक्स माइनस ए। अब ये ए क्या होता है? ए हमारा कल्पित माध्य है, जो कि इस मध्य मान में से कोई एक वैल्यू ली जाती है, और वो भी हम अपनी मर्जी से नहीं लेते, हम इसमें से देखते हैं कि बीचों बीच कौन सा मान आ रहा है। 5 वैल्यू है तो पांचों वैल्यू में से बीचों बीच कौन सी वैल्यू है? 2 ऊपर छोड़ दो, 2 नीचे छोड़ दो, तो बीचों बीच कौन सी वैल्यू आई? ये वाली वैल्यू हमारी बीचों बीच आई है 550। तो ये हमारा कल्पित माध्य है, जिसे हम यहाँ पर भी मेंशन कर देंगे। कल्पित माध्य ए कितना है? 550। इसका आगे उपयोग होएगा और इस आगे सारणी को आगे बढ़ाने में भी इसका उपयोग होएगा। तो 550 लिख दिया। अब ये सारे मान अपने को यहाँ फिलअप कैसे करने हैं, इसके अंदर आपको अलग अलग टीचर अलग अलग तरीका बताता है, लेकिन मैं जो तरीका बताता हूँ आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आप क्या करोगे, जो कल्पित माध्य मानना है उसके आगे 0 लिखोगे।
अब कभी भी गलती नहीं होगी, आप सिर्फ एक चीज का ध्यान रखोगे, कितने कितने का गैप है इसमें, सब में अंतराल कितने का है, 20-20 का अंतराल है। तो 0 से नीचे लिख दो 20, 20 से नीचे 40, यानी कि 20 का पहाड़ा लिखना है एक तरह से, 20 40, ऊपर भी ऐसे ही 20 40। ठीक है, 0 से नीचे भी ऐसे करके 20 और 40 लिखना है, 0 से ऊपर भी 20 और 40 लिखना है, लेकिन एक शर्त इसमें यह है कि ऊपर वाले मान जो है वो माइनस में लिखे जाते हैं। ठीक है, अब ये आए कैसे, आप चाहो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो, डी बराबर एक्स माइनस ए करके लिख सकते हो, बार बार घटाओ करके चेक करके लिख सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। ये हर बार ऐसे ही आएंगे कि जितने का अंतराल है उसके हिसाब से उसी का टेबल लिखना होता है, 0 से नीचे और 0 से ऊपर। ठीक है, अब ये हमारा डी आ गया। अब अगर आपको लगता है कि एफ और डी का गुणा आसानी से हम कर सकते हैं, तब तो आप क्या निकाल लो, कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात कर लो। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि अभी भी इनका गुणा मुश्किल है, तो हम फिर पग विचलन विधि की तरफ जाते हैं। तो मेरे को ये गुणा थोड़े मुश्किल लग रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन में टफ हो जाएगी, तो हम थोड़ा और आसान करना चाहेंगे इसे। तो इसलिए अब हम इसमें कल्पित माध्य विधि की बजाय हम पग विचलन विधि काम में लेंगे। तो पग विचलन विधि में हमें एक कॉलम बनाना है u का, u बनाना है। इसमें u कैसे आता है, u का फार्मूला होता है, u बराबर होता है d अपॉन h। केवल फार्मूला लिखना है, वैल्यू आपको मैं डायरेक्ट बता दूंगा वैल्यू कैसे बननी है। फार्मूला लिख दिया यहाँ पे d अपॉन एच। अब आप क्या करोगे, जीरो के सामने तो जीरो लिखोगे, और जीरो से नीचे u सबसे आसान है वैल्यू बच्चों, जीरो से नीचे हमेशा आपको एक लिखना है और उसके नीचे दो लिखना है। अगर और वैल्यू आ जाती है तो फिर 3 और 4 ऐसे लिखते जाओगे। जीरो से ऊपर भी ऐसे ही वैल्यू 1 और 2 लिखना है, लेकिन ऊपर वाले मान माइनस के लिखने हैं। ठीक है, यहां तक सारणी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसका लास्ट कॉलम रह गया। अब देखो, पहले हमने अगर प्रत्यक्ष विधि उपयोग में ली होती तो f का गुणा x के साथ करते, जो कि हमें मुश्किल लगा, हमने नहीं किया। फिर हमने f का गुणा d से, मुश्किल लगा, हमें नहीं किया, कल्पित माध्य विधि भी छोड़ दी। अब तीसरी विधि के अंदर हमें f का गुणा u से करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वैल्यू आसान हो गई। इन वैल्यू के साथ इनका गुणा कोई मुश्किल कार्य नहीं है, हम कर सकते हैं। तो अब हम हमारा अंतिम जो इसमें कॉलम जोड़ना है वो जोड़ देते हैं। अंतिम कॉलम हमारा, जिसमें हम f और u का गुणा करेंगे, f और u का गुणा यहां लिख दो, f गुणा u, गुणा कर दो, ये रहा f और ये रहा u। गुणा करो, 12 का गुणा -2 से करेंगे, 12 दूना 24, माइनस के आ जाएंगे। फिर 14 का गुणा 1 से करते हैं तो 14 एकम 14, ये भी माइनस के। 8 का गुणा 0 से किया, 0। 6 का गुणा 1 से करेंगे 6, और 10 का गुणा 2 से करेंगे 10 दूना 20। ठीक, अब आप ये देखो बच्चों, ये दो वैल्यू माइनस के हैं, इन माइनस वाली वैल्यू को अलग जोड़ लो। माइनस के 24 और माइनस के 14, माइनस के हो जाएंगे 38, माइनस के कितने हुए 38। ये दो वैल्यू प्लस की है, तो प्लस के कितने हुए 20 और 6 26। ठीक है, इसके बाद अगर हमें सिग्मा एफ एक्स निकालना है, सिग्मा एफ यू सॉरी, सिग्मा एफ यू निकालना है, तो इन दोनों वैल्यू को देखना है। हमारा इन दोनों का घटाव करने पर आंसर आएगा माइनस के 38 और प्लस के 26 है, तो माइनस के 12 आ जाएगा। माइनस वाले ज़्यादा हैं तो माइनस का आंसर आएगा। और सिग्मा एफ देखिए, वैसे तो हमें 50 श्रमिक दे रखे हैं, लेकिन फिर भी जोड़ कर लो, 2 और 4 6, 6 8 14, 14 और 6 20, 20 का 0 हासिल 2, 1 और 2, 1 और 1 2, 2 और 1 3 और 2 हासिल 5, तो ये आ गया 50। ठीक है, अब हमें सिग्मा एफ तो मिल गया 50, सिग्मा एफ यू मिल गया -12, ए मिल गया 550 और एच की वैल्यू इसमें है 20। तो इनकी वैल्यू के हिसाब से हम आगे हल करेंगे इसे। अब पग विचलन विधि का इसमें हम फार्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर, पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से माध्य बराबर, माध्य का सूत्र पग विचलन विधि का a प्लस सिग्मा एफ यू बटा
सिग्मा एफ और गुणा में इसके एच। मान रखो इसमें ए का मान कल्पित माध्य हमने 550 माना था, तो ए बराबर 550। सिग्मा एफ यू आया है हमारा -12, सिग्मा एफ है 50 और गुणा में इसके है एच का मान 20। अब जो मान कटता है उसे काटो, 50 का एक जीरो 20 के एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा, तब हमारे पास क्या बच जाएगा 550, ये प्लस और ये माइनस गुणा होकर माइनस में बदल जाएंगे, और इस 12 का गुणा ऊपर वाले इस 2 से हो जाएगा, 12 दूना 24, 24/5, तो ये आएगा 550 माइनस 24 में 5 का भाग दे देंगे, 4.8 आ जाएगा। ठीक है, अब 550 में से 4.8 घटाना है, तो यहाँ गलती मत करना बच्चों, ये बिना पॉइंट वाली संख्या है, ये पॉइंट वाली संख्या है, तो घटाओ कैसे करोगे, 550 को भी पॉइंट वाली संख्या बना लोगे। 550 में पॉइंट के बाद में एक अंक लगाना है, तो पॉइंट के बाद में एक जीरो लगा दो और इधर लिख दो 4.8। अब इन दोनों का घटाओ कर दो, इधर जीरो में से तो 8 घटा नहीं सकते, हासिल लेंगे, यहाँ 10 बन जाएगा, 10 में से 8 घटा दिए 2, पॉइंट के सीध में पॉइंट, यहाँ रह गया 9, 9 में से 4 घटाएंगे 5, यहाँ रह जाएगा 4, 4 का 4 और 5 का 5, तो कितना आंसर आ गया 545.2। लास्ट में लिख दो अतः माध्य दैनिक मजदूरी, माध्य दैनिक मजदूरी कितनी आ गई 545.2, और लास्ट में इसके रुपए लिखोगे। ठीक है, क्योंकि मजदूरी रुपए में है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं और आखिरी प्रश्न आज की वीडियो का, जिसमें हमें दिया हुआ है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है, लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप देखो हमारे पास दैनिक जेब भत्ता दिखाया हुआ है और बच्चों की संख्या दिखाई हुई है, लेकिन इसमें एक जगह पर एफ लिख दिया। इस एफ की जगह क्या आएगा, इसकी वैल्यू हमने पता लगानी है, और क्वेश्चन के अंदर हमें माध्य जेब खर्च पहले से बता दिया, तो अब आप इसको कैसे करोगे। तो इसके लिए अपने को एक तो टेबल बनानी है, तो हम इसकी टेबल यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से इसकी टेबल हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, इसको यहाँ लिख देते हैं हल, और इसकी टेबल को अपने फिल करेंगे। तो यहाँ पर तो लिखेंगे दैनिक जेब भत्ता, दैनिक जेब भत्ता, जो कि किस में है, रुपयों में है, और यहाँ लिखेंगे बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या एफ। अब आप इसमें वैल्यू भर दो, यहाँ लिखेंगे 11 से 13 और 13 से 15, 13 से 15, ये सारे मान हमें इसमें एक एक करके फिल करने हैं। 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। एक एक करके हमने सारे मान फिल कर दिए। दूसरी तरफ यहाँ पर दिया हुआ है 7, 6, 9, 13, एफ 5 और 4। ठीक है, ये मान हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, माध्य हमें पहले से दे रखा है, लेकिन हम माध्य के इस सवाल को माध्य ज्ञात करने के तरीके से ही हल कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पर एक कॉलम बनाना होगा पहले, जिसमें हम मध्य मान निकालते होते हैं। तो मध्य मान ज्ञात करने के लिए हमने एक कॉलम ऐड कर दिया, और उसमें हम लिखेंगे यहाँ पर मध्य मान, मध्य मान जिसे लिखा जाता है एक्स से। मध्य मान फिल करेंगे
तो तरीका क्या बताया हुआ है, इन दोनों वैल्यू के हिसाब से हमें मध्य मान निकालना है। गैप देखो सब में दो दो का है, अंतराल दो दो का है, तो दो का आधा कर दो एक, एक एक इस वैल्यू में जोड़ते जाओ। 11 में एक जोड़ा 12, फिर 13 में एक जोड़ा 14, 15 में एक जोड़ा 16, 17 में एक जोड़ दिया 18, 19 में एक जोड़ दिया 20, 21 में एक जोड़ दिया 22 और 23 में एक जोड़ दिया 24। ये वाले मान हमने यहाँ पर फिल कर दिए। अब आप ये देखो कि क्या हम इनका गुणा कर देंगे। इनका गुणा करना अच्छा लग रहा है आपको, आसान है क्या? नहीं लग रहा, क्योंकि वैल्यू बड़ी बड़ी हो गई। तो हमें आगे बढ़ना होगा। इसके अंदर कल्पित माध्य विधि को देखना है कि पहले तो प्रत्यक्ष विधि तो इसमें लगेगी नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो अब हम एक कॉलम और ऐड कर देते हैं जिसमें हमें कल्पित माध्य विधि का उपयोग करना होगा। तो हम इसमें एक कॉलम और ऐड करेंगे। तो अगले कॉलम में हम डी निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे डी बराबर एक्स माइनस ए क्या होगा, इन वैल्यू को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, सातों वैल्यू में से बीचों बीच वैल्यू आ रही है 18, ये हमारा ए है। तो यहां लिख दो ए बराबर 18। अब ये मान कैसे भरने होते हैं, तो इस 18 के सामने तो लिख दो 0, और कितने कितने का अंतराल था, दो दो का अंतराल था ना सब में, तो आपको दो का पहाड़ा लिखना है। यहाँ नीचे 2 लिखना है, 4 लिखना है, फिर उसके नीचे 6 लिखना है, ऊपर भी सेम ऐसे ही 2 लिखना है, 4 लिखना है, 6 लिखना है, लेकिन ऊपर वाले मान माइनस के लिखे जाएंगे। अब आप देखो इनका गुणा आप कर लोगे, आसान है गुणा, कोई अब मुश्किल नहीं रहा। ठीक है, गुणा करे जा सकते हैं, इसलिए अब हम इनका गुणा करेंगे, यानी एफ और डी का गुणा कर दो। तो उसके लिए हमें एफ गुणा डी के लिए एक कॉलम चाहिए। तो हम एक कॉलम और ऐड कर लेते हैं जिसमें हम एफ और डी का गुणा भरेंगे। एफ और डी का गुणा, एफ गुणा डी, एफ गुणा डी। तो ये वैल्यू आएगी अपने पास, यहाँ देखो 7 और 6 का गुणा करते हैं 42 आता है, लेकिन ये माइनस का 42 आएगा। 6 का 4 से गुणा करेंगे तो 24, माइनस के 24 हो जाएंगे। 9 का -2 से करेंगे माइनस के 18। 13 का गुणा 0 से किया 0, एफ का गुणा 2 से किया 2 एफ, 5 का गुणा 4 से किया 5 चौके 20, और 4 का गुणा 6 से किया 4 छिके 24। ठीक है, अब आप कैलकुलेशन करने के बाद माइनस वाले वैल्यू इनका अलग जोड़ करोगे। माइनस वाले 2 और 4 6 8 14, 14 का 4, हासिल 1, 1 और 4 5, 5 2 7 और 1 8, माइनस के हो गए 84। ठीक है, प्लस वाली ये वैल्यू है, इनका अलग जोड़ करोगे। इस 2f को तो अलग ही रखोगे, इन दोनों का अलग से जोड़ होएगा। 20 का जोड़ 24 में करोगे तो प्लस के आ जाएंगे 44, और प्लस का ही इसमें साथ में है 2f, तो प्लस के आगे 44 और प्लस में 2f। अब अगर हम इनकी जोड़ घटाव करेंगे तो देखो माइनस के कितने हैं 84 हैं, और प्लस के कितने हैं 44 हैं, तो माइनस के 40 बचेंगे और प्लस के 2f। ये कैलकुलेशन में नहीं आ रहे, ना इसका किसी के साथ जोड़ हो रहा ना इसका घटाव हो रहा, तो ये 2f तो अलग ही लिखे जाएंगे। तो ये आ जाएगा सिग्मा, यहाँ पर अगर हम सिग्मा एफ डी निकालेंगे तो सिग्मा एफ डी में देखो ये 2f तो अलग से लिखे जाएंगे प्लस के, और माइनस के 40 जो एक्स्ट्रा है वो लिखे जाएंगे, और इधर सिग्मा एफ इनका जोड़ होएगा। तो इनका जोड़ 7 6 13, 13 9 22, 22 और 13 35, एफ को छोड़ दो एक बार, 35 और 5 40 और 4 44, 44 तो ये है, और प्लस में एफ हम जोड़ नहीं पाए, एफ एक चर संख्या है तो जोड़ नहीं हो पाएगा, अलग से ही लिखा जाएगा। ये हमारी सारणी का काम हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हमें आगे चलना है, अगले नए पेज पर हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसमें हमारे पास कौन सी विधि हमने लगाई है, इसमें कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि से माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। इसके अंदर वैल्यू रखेंगे, लेकिन हमें माध्य पहले से दिया हुआ है 18, और ए का मान
पीछे वाले पेज पे देखो ए का मान क्या था, ए का मान तो था 18 और सिग्मा एफ डी का मान ये है 2f माइनस 40, सिग्मा एफ का मान 44 प्लस एफ, ये सारे मान उसमें रखेंगे। ए की जगह पर लिखेंगे 18 प्लस इसकी वैल्यू थी 2f माइनस 40 और बटा में 44 प्लस एफ। ठीक है, अब इसे सोल्व करो। ये 18 इधर चला जाएगा, 18 माइनस 18 बराबर इधर आ जाएगा 2f माइनस 40 और बटा में इसके 44 प्लस एफ। 18 में से 18 घटाएंगे 0, तो 0 बराबर आ जाएगा 2f माइनस 40 बटा में 44 प्लस एफ। 0 के बटा में कोई नंबर नहीं है, हम 1 लगा लेंगे। इसके बटा में इन दोनों का गुणा करेंगे, 0 1 का गुणा 2f माइनस 40 से करेंगे तो ये सेम ही आएगा 2f माइनस 40 और 0 के साथ इस पूरे नंबर का गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ से 2f का मान आ जाएगा, ये माइनस का 40 इधर आके 0 प्लस 40 यानी 40 बन जाएगा, तो f का मान आ जाएगा 40 बटा 2 यानी f की वैल्यू आ जाएगी 40 में 2 का भाग दिया 20, f की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो देखने के बाद आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दें या नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दें, आपको वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।